नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अस्पताल के वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा सहित 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जाता है कि मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजे दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर देहात एसीबी के प्रभारी एएसपी आहद खान के नेतृत्व में हुई। ब्रजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को घूसखोर कैशियर अजय शर्मा के घर की तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। बताया जाता है कि देर रात तक घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस मामले में आरएमआरएस के प्रभारी अधुकाक्ष जोशी को डिटेन किया गया है। तो देर रात एसीबी की बड़ी कार्रवाई और एक तरफ फिर नोटों का भंडार एसीबी को बतौर रिश्वत मिला है। एसएमएस अस्पताल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। विष्णु शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, देर रात ये कार्रवाई हुई और एक बार फिर से जो है एसीबी ने ऐसे लोगों को दबोचा है जो लाखों रुपए के कैश के साथ पकड़े गए हैं। लगातार कार्रवाइयां, लेकिन रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। विष्णु, देखिए, एसीबी की इस साल ताबड़तोड़ जो है कार्यवाही जारी है। बड़े बड़े जो मछलियां जो हैं उनको जो एसीबी ट्रैप कर रही है और इसी कड़ी में कल देर रात एक और कार्रवाई हुई जिसमें राजस्थान में जो सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, उसके वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा को करीब 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और वहीं पर इसी रिश्वतखोरी के मामले में जुड़े हुए 2 और अधिकारी जिनको नाम अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा है, जो कि राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के कैशियर और सहायक लेखा अधिकारी, उनको भी पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 जो लोग हैं इनसे 15,60,000 रुपए की रिश्वत बरामद की गई। और चौथा जो आरोपी था जो कि डॉक्टर है अधुकाक्ष जोशी, उनको भी आज इसी देर रात ट्रैप कर लिया। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है और निजी हॉस्पिटल के एक संचालक ने एसीबी में एक मुकदमा दर्ज कराया था, शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पीपीपी मॉडल पर एक रेडियो थेरेपी की जो मशीन है एसएमएस हॉस्पिटल में लगाई थी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। और इस 5 करोड़ रुपए की कीमत की बिल को पास करने के एवज में ये लोग 15 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें 7,80,000 रुपए जो अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा मांग रहे हैं, वहीं दूसरे उसका जो आधा हिस्सा है 7,80,000 वो ब्रजभूषण शर्मा वित्तीय सलाहकार मांग रहे हैं। ऐसे में एसीबी ने सबसे पहले कल वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, ट्रैप किया। उसके बाद अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा को भी 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इस तरह करीब 15,60,000 रुपए की रिश्वत ये तीनों अफसर मिलकर ले रहे थे। और अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा, ये अधुकाक्ष जोशी जो कि शर्मा जो कि राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के प्रभारी है, उनके इशारे पर ये रिश्वत की रकम ली जा रही थी। उसके बाद देर रात तक यहाँ पे कार्रवाई चली, करीब 4 से 5 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और एसीबी ने कैशियर अजय शर्मा के घर से करीब 50 लाख रुपए की संदिग्ध बड़ी रकम जो है बरामद की। आज जो एसीबी है वो एसएमएस हॉस्पिटल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पे जो दस्तावेज है वे खंगा ले जाएंगे। जी विष्णु, देर रात तक ये कार्रवाई चली है, अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए, तकरीबन 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। कुल कितनी रकम अब तक एसीबी ने बरामद कर ली है और कब से चल रहा था ये गोरख धंधा? देखिए, ये जो गोरख धंधा है ये लंबे समय से चल रहा था। अभी एसीबी ये भी खंगाली क्या एक ही निजी हॉस्पिटल के संचालक से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, या उसके पहले भी जो पीपीपी मॉडल पर मशीनें उपलब्ध कराई थी किसी और अन्य हॉस्पिटलों के द्वारा, क्या उनसे भी रिश्वत की रकम पहले भी ली गई है? तो ऐसे में बड़ा सवाल है और पूछताछ के बाद ही ये सब खुलासे होंगे। फिलहाल एसीबी ने 50 लाख रुपए की रकम जो है अजय शर्मा के यहाँ से बरामद की। उसके अलावा देर रात में एसीबी की जांच में क्या हुआ, वो जो डिटेल्स हैं वो अब एसीबी आज दोपहर तक उसका खुलासा करेगी। जी विष्णु, कुल कितने लोग इस ट्रैप में आए हैं? देखिए आसिफ, इस पूरे ट्रैप में 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें एसएमएस हॉस्पिटल के वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा शामिल हैं। उसके अलावा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा शामिल है। उसके अलावा कैशियर अजय शर्मा और आरएम के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अधुकाक्ष शर्मा, उनको भी एसीबी ने पकड़ लिया है। इस तरह से करीब 4 लोग जो हैं
एसीबी की गिरफ्त में और उनसे पूछताछ जारी है। जी विष्णु, क्या ये मुमकिन है इनसे पूछताछ में, चूंकि आपने जिक्र किया पीपीपी मॉडल के ऊपर निजी अस्पताल ने यहां पर एक रेडियोथेरेपी की मशीन लगाई थी, उसका बिल एवज पास करने की एवज के अंदर ये रिश्वत मांगी जा रही थी, तो क्या पूछताछ में ये मुमकिन है कि अतीत के अंदर इसी तरीके के क्रियाकलापों में ये लिप्त रहे और पहले भी जो है वो लंबी चौड़ी रिश्वत मांगी हो इन्होंने? देखिए, बिल्कुल पूछताछ में ये खुलासा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मशीन है राजस्थान में, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने जितने भी जो मरीज होते हैं, जो यहाँ आमजन जो इलाज के लिए आते हैं, उनका मुफ्त इलाज करने की घोषणा की हुई है और हॉस्पिटलों में आने वाले सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। इसी कड़ी के अंदर जो निजी हॉस्पिटल संचालक है, उन्होंने जो एसएमएस हॉस्पिटल को रेडिएशन थेरेपी की मशीन उपलब्ध कराई थी ताकि मरीजों का निःशुल्क उपचार हो सके। लेकिन आप देखिए, सरकार जब एक तरफ जो है निःशुल्क उपचार कर रही है, वहीं पर इसी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं लाखों रुपए की रिश्वत जो है मांग रहे, बतौर कमीशन ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 5 करोड़ रुपए का बिल का भुगतान करने की एवज में बतौर कमीशन अलग अलग हिस्सों के अंदर एक जो अफसर है वित्तीय सलाहकार, वो अपने लिए खुद के लिए 7,80,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। वहीं पर राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जो दोनों जो पदाधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो अपने लिए भी 7 लाख यानी आधी रकम का बंटवारा कुल 15 लाख रुपए में किया जाना था। तो बड़ा सवाल यही कि सरकार जहां एक और निःशुल्क उपचार दे रही है, वहीं पर जो लोग उसमें मदद कर रहे हैं सरकार की मशीन देने में, वहीं पर उनसे बतौर कमीशन बिल पास करने की वजह लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, जो कि काफी गंभीर मामला है और बड़ा खुलासा एसीबी इसमें कर सकती है। जी विष्णु, जैसा कि 4 लोग जो है वो एसीबी की हिरासत में आए, सूचना पहले दी गई थी या सडन इस ट्रैप को लगाया गया? नहीं, एसीबी के पास कुछ दिनों पहले ही सूचना आई थी जिसमें कहा गया था कि निजी हॉस्पिटल के संचालक की ओर से कि उन्होंने रेडिएशन थेरेपी की मशीन एसएमएस हॉस्पिटल में दी थी और बिल का भुगतान उसमें किया जाना था। लेकिन अब उसमें बिल का भुगतान हो नहीं रहा है। जो उसके अधिकारी हैं वे इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, वे लोग लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, 15 लाख रुपए की रिश्वत उसमें मांगी जा रही है। ऐसे में एसीबी के जो जयपुर देहात के एडिशनल एसपी आहत खान, तो डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हेमन के सुपरविजन के अंदर आहत खान को इस ट्रैप के सत्यापन की जो है जांच सौंपी गई। आहत खान ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया और उसके बाद कल ट्रैप रचा गया। जब परिवादी रिश्वत की रकम लेकर के आरोपी के घर गया, ब्रजभूषण के घर गया, उसके बाद एसीबी की टीम ने इशारा मिलते ही ब्रजभूषण शर्मा को ट्रैप किया। उसके बाद में प्रकाश शर्मा और अजय शर्मा को भी एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत की बड़ी लाखों रुपए की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जी विष्णु, एसीबी लगातार कार्रवाइयां कर रही है, आईपीएस से लेके आईएएस तक लगातार छापेमारी, बड़ी बड़ी मछलियां अब तक एसीबी के हत्थे चढ़ चुकी है। बावजूद इसके रिश्वतखोरी का सिलसिला विष्णु रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना जो है वो एसीबी की कार्रवाइयां रुकने का नाम ले रही है। अब विष्णु, कहीं ना कहीं कानून को इतना सख्त बनाए जाने की भी जरूरत आन पड़ी है कि जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं वो इस कार्रवाई के बाद में या कुछ समय बाद के अंदर जो है वो आसानी से बाहर निकल आते हैं। शायद यही वजह है कि रिश्वत लेने का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है। विष्णु, देखिए, मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे बड़ी जो कमी आती है वो ये आती है कि जो अफसर हैं, सबसे पहली बात तो हर आदमी को ये लगता है कि एसीबी उनको पकड़ नहीं पाएगी, एसीबी उनको देख नहीं पाएगी, जो रिश्वत की वे रकम ले रहे हैं वो बहुत गोपनीय तरीके से ली जा रही है। लेकिन एसीबी के 1064 जो कि एक हेल्पलाइन नंबर एसीबी ने जारी किया था और डीजी बीएल सोनी लगातार उस पर अपील कर रहे हैं कि आप यदि कहीं भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, यदि कोई शिकायत है तो आप 1064 जो कि हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हम पे शिकायत कीजिए। ऐसे में 1064 हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद लगातार शिकायतें मिल रही है, उनके ट्रैप आयोजित हो रहे हैं और लगातार एसीबी जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लेकिन घूसखोर अफसर को लगता है कि सबसे पहली बात जब ट्रैप हो जाता है उसके बाद में सरकार की ओर से यानी उस विभाग की ओर से अभियोजन स्वीकृति उसको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बहुत अहम होता है। यदि अभियोजन स्वीकृति ऐसे लोगों को नहीं मिलती है तो एसीबी भी उनके खिलाफ मुकदमा चला नहीं पाती और ऐसे में वे लोग बहुत बच जाते हैं। लेकिन अब जरूरी है कि सरकार भी जो है, क्योंकि सवाल सरकार के और विभागों के ऊपर भी खड़े होते हैं कि वे लोग अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं करते और ऐसे में जो मुकदमा चल नहीं पाता और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच नहीं पाते, गवाह हॉस्टल हो जाते हैं कई बार और ऐसे में ये लोग बचकर बाहर निकल जाते हैं। जी विष्णु, अब आगे क्या पूरे दिन भर, क्योंकि लगातार छापे जारी हैं, पूछताछ होगी, कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, यह भी जानकारी एसीबी को मिल सकती है कि इतना मोटा पैसा आखिर कहां कहां पहुंचाया जाता था। क्या रहने वाला है इस बड़े मामले में आज दिन भर?
देखिए, आज बड़ी इस पूरे जो घटनाक्रम के बाद आज सबसे पहली बात तो यही रहने वाला है कि जो चारों आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में, एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनको रिमांड पर लिया जाएगा। इसके अलावा एसीबी की टीम जो है एसएमएस हॉस्पिटल के वित्तीय जो डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ उसके अलावा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के ऑफिस में दस्तावेज खंगालेगी, वहाँ जितने भी रिकॉर्ड थे एसीबी जब्त करेगी। उसके बाद आगे की जो है कार्रवाई होगी। मैं आपको ये और बता दूं कि पिछले 4 महीनों में एसीबी ने 156 केस भ्रष्टाचार के दर्ज किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 156 मुकदमे दर्ज करके भ्रष्टाचार के और एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक एसीबी 150 लोगों को टैप कर चुकी है। उसके अलावा 5 आय से अधिक संपत्ति केस दर्ज कर चुकी है। ऐसे में मतलब एक रिकॉर्ड जो है एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार डीजी बीएस होने के सुपरविजन में ये एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घूसखोर जो है वो रुक नहीं रहे। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घूसखोर लगातार अपनी ट्रैप भी हो रहे हैं, लेकिन रिश्वत लेने की जो क्रम है, जो कार्रवाई है, वो जारी है। जी विष्णु, बिल्कुल लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है और जैसा कि आपने बताया कि 156 जो है वो कार्रवाइयां हो चुकी है, रिकॉर्ड है अपने आप में। बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है विष्णु कि रोज जो है वो एक तरफ एसीबी थकती हुई नजर नहीं आ रही है, दूसरी तरफ रिश्वतखोर भी थकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर एसीबी 2 मामले पकड़ती है तो 3 नए मामले रिश्वत के सामने आ जाते हैं, नोटों के भंडार के साथ। और ये तस्वीरें जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, टेबल के ऊपर नोटों की गड्डियां बिखरी हुई हैं, लगातार एसीबी इस तरह की तस्वीरें सामने लेकर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर जो है विष्णु बदलने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी कैसे अपना काम करवाता है सरकारी लाइनों के अंदर लगकर समझा जा सकता है, क्योंकि हर जगह, हर लगभग कमोबेश सभी डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वतखोरी का खेल जारी है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर यदि अपने आंकड़ों की बात करें कि एसीबी की जो कार्रवाई किस तरह से रिकॉर्ड कायम कर रही है, मैं आपको बताऊं कि 2020 में एसीबी ने इसी राजस्थान में 65 कार्रवाई की, ट्रैप की 65 कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज किए भ्रष्टाचार के 65 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें करीब 50 लोगों को ट्रैप किया। उसके बाद वर्ष 2021 में इसी अवधि में, यानी कि साल के शुरुआती 4 महीने, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक, एसीबी ने वर्ष 2021 में 65 से के बाद में 141 कार्रवाई की। लेकिन 2022 में यही कार्रवाई एसीबी ने 156 ट्रैप किए। आप समझिए कि 2020 में जहां एसीबी के ट्रैप की जो शुरुआती 4 महीनों में संख्या 65 थी, इस साल जो है 150 से ज्यादा कार्रवाई एसीबी ट्रैप कर चुकी है। लेकिन जो घूसखोर हैं वो लगातार वे भी रुक नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है अभियोजन स्वीकृति एक अहम पहलू होती है। उसके अलावा और भी कई मायने होते हैं, क्योंकि कानून पेचीदगियां होती है। ऐसे में जो घूसखोर है वो बच निकलते हैं। लेकिन एसीबी ने इसी क्रम में, आपने जैसा कि कहा, एसीबी आपके द्वारा एक अभियान चलाया हुआ है। इसके अलावा ग्राम सजग योजना, यानी एसीबी आम जन से जुड़ने के लिए दो अभियान चला रही है, ग्राम सजग योजना और एसीबी आपके द्वार, जिसमें एसीबी के अधिकारी लोगों के बीच जाकर के उनको भ्रष्टाचार के लिए अवेयर कर रहे हैं, वो कैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा यदि किसी ने किसी को ट्रैप करवाया है तो उस व्यक्ति का काम ना रुके, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि किसी अफसर को, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को या कर्मचारी को ट्रैप करवाया और उसका काम ना रुके, तो एसीबी ऐसे लोगों की भी मदद कर रही है कि उनके काम जो है वो ट्रैप करवाने के बाद ना रुके। इसके लिए एसीबी लगातार मॉनिटरिंग करती है। पीड़ित जो पक्ष है, जो कि परिवादी पक्ष है, उनकी ओर से एसीबी संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र लिखती है, उनको चेताती है कि इस व्यक्ति का काम अब रुकना नहीं चाहिए। और ऐसे में तो कि पहले जो लोग थे वो इसी वजह से डरते थे कि यदि वो किसी अफसर को ट्रैप करवाएंगे तो उनका काम रुकेगा नहीं। लेकिन अब एसीबी आपके द्वार और ग्राम सजग योजना, ये 2 योजनाएं लोगों को अवेयर कर रही है। इसी वजह से जो एसीबी के जो आंकड़े हैं, जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, जो घूसखोरी के ट्रैप हैं, वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी विष्णु, इस पूरे मामले को लेकर आज एसीबी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? कुछ और नए मामलों का खुलासा हो सकता है इस पूरे अब तक के प्रकरण में? देखिए, अभी जो है एसीबी इन चारों लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी पूछताछ होना बाकी है। कल देर रात तक कार्रवाई चली है, तो पूछताछ में काफी कुछ खुलासा होना बाकी है। तो ऐसे में पूरे पूछताछ होने के बाद, उसके अलावा इनके ठिकानों पर छापामारी के दौरान क्या सब कुछ मिला, उसका एक डेटा संकलित होने के बाद ही एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन और उसके अलावा डीआईजी विष्णुकांत ये इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसकी जो डिटेल्स जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि पूछताछ में कई कंटेंट्स आना बाकी है, तथ्य, कई सबूत आना बाकी है, इसलिए एसीबी के अधिकारी भी सामने नहीं आए। लेकिन
कल देर रात तक ये कार्रवाई उनकी मॉनिटरिंग में जारी रही। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में सर्वर डाउन हो गया। मरीज परेशान है, मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी काम यहां पर कंप्यूटर से होते हैं, चाहे वो पर्ची बनाने का काम हो या फिर अपॉइंटमेंट लेने का काम हो। इस समय जयपुर एसएमएस अस्पताल का सर्वर डाउन है। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी मरीज परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द सर्वर को ठीक किया जाए, लेकिन इस समय अस्पताल का सर्वर डाउन। तो एसएमएस अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वर डाउन, जिसके लिए मरीजों की लंबी लाइनें लग गई हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबको इंतजार करना पड़ रहा है, कंप्यूटर ठप है इस समय। एसएमएस अस्पताल में सर्वर डाउन, ठीक करने की कोशिशें जारी। आईटी डिपार्टमेंट इस समय प्रयासरत एसएमएस अस्पताल में कि जल्द से जल्द सर्वर को ठीक किया जाए, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और न केवल राजधानी जयपुर से बल्कि पूरे राजस्थान से और आसपास के प्रदेशों से भी लोग यहां पर दिखाने के लिए आते हैं। इसलिए हजारों की तादाद में यहां पर मरीज इकट्ठा होते हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, प्रदेश का सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, हजारों मरीज आते हैं, न केवल प्रदेश भर से बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं। ऐसे में हजारों लोगों की लाइन लग जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, ऊपर से सर्वर ठप है। सौरभ जी बिल्कुल, और आज शनिवार का दिन होने के कारण सिर्फ 2 घंटे जो है वो ओपीडी रहती है। इस लिहाज से और ज्यादा दिक्कतें जो है वो मरीजों के सामने इस वक्त खड़ी हुई है, चाहे एसएमएस अस्पताल की ओपीडी हो या चरक भवन हो या फिर एसएमएस अस्पताल के किसी भी जगह पर जहां पर पर्चियां कटती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, मरीजों की एंट्री होती है, वहां पर जो है वो सर्वर इस वक्त डाउन हो रखा है और उसके चलते लंबी कतारें जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लगी हुई है। और इसमें ना सिर्फ ओपीडी आईपीडी है बल्कि चिरंजीवी जो योजना के मरीज हैं वो भी शामिल हैं, तो उन्हें भी इस वक्त इस दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दरअसल ओपीडी आईपीडी सेवा जब शुरू की तो मरीजों का लोड एकदम से एसएमएस अस्पताल पर बढ़ा है और आए दिन की ये बात हो गई है कि सर्वर डाउन हो जाता है और उसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि जिस प्रकार की भीषण गर्मी का दौर है और मरीज जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को दिखाकर वापस अपने घर जाना चाहता है या दवा लेना चाहता है, तो उसे इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी आसिफ। सौरभ, ओपीडी टाइम को बढ़ाया जा सकता है सर्वर ठीक होने के बाद में, क्योंकि इस समय तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ओपीडी के समय को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये डेली रूटीन एक होता है, डॉक्टर्स का भी टाइम जो है वो फिक्स होता है और उसी टाइम पीरियड के दौरान ही जो है वो तमाम काम जो है वो होते हैं। ऐसे में दिक्कतें जो है वो मरीजों के सामने ही आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो डॉक्टर को मिल नहीं पाएंगे। जब तक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है उसके बाद जो है वो डॉक्टर पर्ची पर दवा लिखेगा या कोई भी इलाज जो है वो लिखेगा, तब तक जो है वो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसी के तहत जो है वो, हालांकि अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन चूंकि ये लगातार इस प्रकार की समस्या जो है वो हर सप्ताह में 1 या 2 बार जो है वो सामने आती है, तो ऐसे में इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो न हो। क्योंकि देखिए, आप जिस प्रकार से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, टेम्परेचर 40 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, ऐसे में चूंकि एसएमएस अस्पताल में बड़ी संख्या मरीजों की पहुंचती तो उनके सामने दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इस प्रकार से उन्हें लंबी कतारों में जो है वो खड़ा रहना पड़ता है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो इस समय आईटी डिपार्टमेंट दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है एसएमएस अस्पताल के सर्वर को। सैकड़ों की तादाद में यहां पर इस वक्त लाइन लगी हुई है क्योंकि सर्वर ठप है और मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। दौसा में चलती कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से कार चालक भी झुलस गया। NH 21 बावनपाड़ा के पास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो दौसा में चलती हुई कार में आग लगी। ये वो तस्वीरें जब चालक को पता चला कि कार से धुआं निकल रहा है या आग लग गई है तो उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन जिस समय तक वो कार से बाहर निकला कार आग की चपेट में आ चुकी थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर भी झुलस गया है लेकिन उसकी जान बच गई। और ये उस कार की तस्वीरें जो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई। बुझाने की कोशिश की गई लेकिन कार आग का शोला बन गई। इन दिनों बढ़ते तापमान और तेज गर्मी के दौरान लगातार हर शहर से इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं जहां चलते हुए वाहनों में या कई जगह पर खड़े वाहनों में आग लग रही है। ज्यादातर वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते इन गाड़ियों में इस समय आग लग रही है। और दौसा में सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए। 3 की हालत गंभीर है। तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। भांडारेज मोड़ के समीप ये हादसा हुआ है। और कोटपुतली में जयपुर दिल्ली NH पर देर रात 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर कि सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही हादसे में किसी को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार पुतली कट पर एक कार को बचाने के चक्कर में ये वाहन आपस में टकरा गए। इस दौरान हाईवे पर लंबी वाहनों की कतारें भी लग गईं। और ये कोटपुतली की तस्वीरें जहां एक के बाद एक 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। और बाड़मेर में विवाहिता के साथ दुष्कर्म। आरोपी ने घर में घुसकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और बीजेपी का मिशन मरुधरा। बीजेपी पदाधिकारियों के बैठक का आज आखिरी दिन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष बैठक लेंगे। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आज बैठक लेंगे। पिछले 2 दिनों से जयपुर में यह बैठक चल रही है। पदाधिकारियों की तमाम पदाधिकारी देश भर से सभी राज्यों के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे और आज बैठक का आखिरी दिन। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल की तरफ। बाबूलाल, आज आखिरी दिन है। तमाम जो है बड़े नेता इस समय लौट चुके हैं। BL संतोष यहां पर मौजूद हैं। आज बैठक लेने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा बैठक का एजेंडा, बाबूलाल?
बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे बाबूलाल से संपर्क करने की। बाबूलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय वो मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज बैठक लेंगे। देश भर से बीजेपी पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हुए थे। ज्यादातर पदाधिकारी और बड़े नेता कल लौट चुके हैं। आज बैठक का आखिरी दिन। इस बैठक को बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक ली जाएगी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की संभावना। 2023 में हम राजस्थान में कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, क्या लगा आपको जब उन्होंने 25 साल के लक्ष्य तय किए कि हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आराम की मुद्रा में नहीं जाना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो ये जो संदेश है वो किस तरह से आप लोगों को और ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा? बीजेपी को इस स्तर पर लाने में 4 पीढ़ियां खपी है और 1980 से ही रुकने की मुद्रा में नहीं है, तभी तो हम 3 से 303 तक पहुंचे हैं। इसलिए ऐसा वातावरण देश भर के अंदर निर्माण हुआ। भाजपा स्थायी रूप से पार्टी देश के अंदर शासन करेगी। जी जी जी, बीजेपी स्थायी रूप से शासन करेगी। बीजेपी दूसरी पार्टियों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी। श्रवण सिंह बगड़ी, आप बताइएगा, आप कई बैठकों में गए भी, व्यवस्थाएं भी आप लोग संभाल ही रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों की बीजेपी जो है वो किस तरह से पीएम मोदी के निर्देशों के बाद में, मार्गदर्शन के बाद में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे उसमें? देखिए, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का सवाल है, यहाँ राजस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्ता सिर्फ व्यवस्थाओं के नाते थे। बैठक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की थी। इस विषय पे तो इतना नहीं कहूँगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भी किस तरीके की चर्चा है, लेकिन ये जो मैसेज जो दिया है कि एक कार्यकर्ता निर्माण नीचे स्तर तक जाके कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से खड़ा किया जाए और पार्टी को किस प्रकार से एक आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस बारे में पूरा जो मंथन हो रहा है या चर्चा हो रही है कि पार्टी को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, वो कार्यकर्ताओं में, जनता में किस प्रकार से विश्वास कायम रखे। और आज का जो समय है, जो भी व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, कि विश्वास के आधार पे ही पार्टी को चुनता है और यही पार्टी का हमारा संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में रहे। इसके नाते ही पूरी पार्टी काम कर रही है। एच खान है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं। खान साहब, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी बनाने की कोशिश है, तो जो संबोधन हुआ पीएम मोदी जी का और जेपी नड्डा साहब का, उसके बाद में आपको लगता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो दूसरी चीजें हो रही हैं, परिवारवाद, वंशवाद पर जमकर हमले बोले कल पीएम साहब ने, क्या चीजें देख रहे हैं भविष्य में होती हुई आप बीजेपी में? देखो, छोटी छोटी पार्टियां जो भारतवर्ष में है और जिस तरीके की नीति पर वो चलती है और जिस तरीके से वो राज में आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है, इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो सही कहा कि पार्टियां वोट लेने के लिए अलग अलग हथकंडे तो अपनाती है, लेकिन विकास कार्य के नाम से 00 रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। और कल उन्होंने कहा कि 25 साल की योजना, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने अगर 25 साल की योजना भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अगर तैयारी की है तो वो पूरी करेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि ये राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक राजस्थान में, जयपुर में हुई और एक संदेश पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में गया। और आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और जोरदार बहुमत से ये पूरे भारतवर्ष में जीतेगी और आने वाले लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी देश पर भी राज करेगी और राजस्थान पर भी राज करेगी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।